हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों के लिए जो 6 to 8 वाले हैं, साइंस वाले, उनके लिए आज से मैं मैथ शुरू करने वाला हूँ और पूरा टॉपिक 1 तारीख तक ख़त्म कर दूंगा, कंफर्म। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा सबको एक एक करके ख़त्म करूँगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा उसको भी ख़त्म करूँगा। आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे वीडियो के नीचे में, हर टॉपिक के नीचे में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आपको कंफर्म है, सारा क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आज से शुरू करें। दूसरे स्ट्रीम वाले भी, दूसरे जो सब्जेक्ट वाले भी, जैसे हाई स्कूल और +2 वाले भी हैं, उनके लिए भी मैथ जरूरी है। तो ठीक है, सबके लिए है, कोई ज़रूरी नहीं कि 6 to 8 वाले, लेकिन साइंस के लिए ही मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं साइंस वालों के का जो सिलेबस दिया हुआ है उसको पूरा तरीके से कवर कर रहा हूँ। 1 से 2 तारीख तक पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, कि अच्छा लग रहा है, हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर क्या होता है? एक या एक से अधिक संख्याओं के जो अंकों के मिश्रण होता है, उसी को क्या बोला जाता है? नंबर। तो नंबर जो होता है, तो नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम बहुत प्रकार का होता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का ही काम है मैथ में। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है 0 से लेकर 9 तक यही अंक जो होता है, यही यूज होता है। तो बस यही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, कोई भी चीज़ अगर जो मैं बोला हूँ उसको लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है इसीलिए थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब शुरू कर रहा हूँ नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या इसको बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या ये होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर सिस्टम नंबर जो है, जो काउंटिंग का जो भी काउंटिंग करते हैं आप लोग, जैसे 1 से लेकर अनंत तक जो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनते जाते हैं, उसी को नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो ये शुरू होता है किससे? 1 से, 1 2 3 4 इसी तरह से बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हुआ नेचुरल नंबर। उसके बाद कुछ बोला जाता है कि होल नंबर क्या होता है? आप लोग होल नंबर जानते ही होंगे। उसमें क्या होता है? नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन उसमें खाली 0 ऐड कर दीजिएगा, बस वही आप लोगों को होल नंबर कहलाता है। होल नंबर ये जो होता है, ये क्या होता है? 0 खाली ऐड कर दीजिए नेचुरल नंबर में, बस यही आप लोगों का होल नंबर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इवेन नंबर। ठीक है, इवेन नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए, पूरी कट जाए। ठीक है, तो उसी को वो क्या बोला जाता है? इवेन नंबर। 2 4 6 8 इसी तरह से 10 18 जो भी है सब क्या है? इवेन नंबर है। इसके बाद ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर ये सम संख्या बोला जाता है, इसको भी सम संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो इवन ऑड नंबर कौन सा क्या होता है? जो 2 से पूरी तरह ना कट पाए, जो 2 से ना कटता है, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब क्या होता है? इसको ऑड नंबर बोला जाता है। 1 3 5 7 और इसी तरह से बढ़ते चला जाता है ये ऑड नंबर। ठीक है, ये हुआ ऑड नंबर। इसके बाद एक होता है इंटीजर। इंटीजर नंबर जो होता है ये पूछता है। ठीक है, ये सब ये नहीं कि पूछता नहीं, जरूर पूछता है। एक नंबर कहीं भी पूछ देगा, बहुत इजी होता है। इंटीजर नंबर क्या होता है? जैसे होल नंबर देखें हम, होल नंबर जैसे 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसी तरह जो बैक होता है, जैसे निगेटिव में होता है, तो 0 से निगेटिव में -1 -2 -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक जो होता है, वही इसी को इंटीजर नंबर बोला जाता है। तो यहाँ जैसे 0 से 1 2 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक लिखते हैं ना, बस इसी तरह से इसको कर दीजिए -1 -2 -3, इसी को 7 इन्फिनिटी तक चला जाता है। इसी को बोला जाता है इंटीजर नंबर सिस्टम। ठीक है, इंटीजर नंबर। चलिए आप लोगों के लिए अब
ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है एक क्वेश्चन इससे रहता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये क्या होता है? प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है फेस वैल्यू, ठीक है। ये दोनों क्या होता है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू वो होता है, प्लेस वैल्यू जो किसी जो संख्या होता है, जैसे मान लीजिए संख्या रखा हुआ है 3, 5, 7, 8, ठीक है। इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू करेगा। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये यहाँ पर रखा हुआ है, अगर ये यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके बाद कितना जीरो है? ये इसके बाद जो भी संख्या होगा वो जीरो डाल दीजिए। ये इसका एक का क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गया। और फेस वैल्यू जब बोलेंगे तो एक जो लिखा हुआ है तो एक ही इसका फेस वैल्यू होगा। मतलब जो अगर फेस वैल्यू बोल देगा, फेस वैल्यू को 2 का क्या होगा फेस वैल्यू, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? 3 ही होगा। और उसका 3 का जो अगर प्लेस वैल्यू बोल देगा तो कितने नंबर पे? एक है, सैकड़ा, हजार, 1000 नंबर पे है, 3000 हो गया। यही इसका ये हो गया प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यही है। अब क्या होता है, मैं 2-3 सवाल इस पे देता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को दिक्कत होगा जरूर उस पर ये कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ये सवाल से बता दीजिए, वो सवाल बता दीजिए, ठीक है। वो तो मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे एक बुक में सवाल दिया हुआ है, संख्या है, संख्या दिया हुआ है 4, 2, 8, 7, 2, 1, ये दिया हुआ है। बोल रहा है मैं 2 के 2 स्थानीय मानों, ठीक है, का गुणनफल है। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है कितना? 40 दिया हुआ है। दूसरे में ऑप्शन दिया हुआ है 4000। तीसरे में ऑप्शन दिया हुआ है 4 लाख। चौथे में ऑप्शन दिया हुआ है 40 लाख, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस सवाल को बनाना है तो कैसे बनेगा? 2 के करा स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान का मतलब क्या हो गया? स्थान, प्लेस। तो प्लेस वैल्यू जो हो गया 2, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये पहला 2 जो है, फर्स्ट 2 जो है, इसका जो स्थानीय मान निकालिए कितना होगा? कितना? 1 है, 10 है, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 20,000 हो गया ना। और जो दूसरा 2 है, इसका जो स्थानीय मान निकालिएगा तो 2 दाहिने पे सैकड़ा पे है, दाहिने पे है, तो 20 हो गया। अब ये क्या कर रहा है? स्थानीय मानों का गुणनफल, दोनों को गुना कर दीजिएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा? 20,000 दोनों दूनी 40,000 और एक जीरो बढ़ा दीजिए, 4 लाख हो गया ना। तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह से सवाल पूछता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा चीज इसमें 1-2 सवाल और है जो इम्पोर्टेंट है, छोटा छोटा सवाल ही इससे पूछेगा। जो इम्पोर्टेंट 2-3 सवाल है मैं बता देता हूँ क्योंकि टाइम का जो बहुत अभाव है आप लोगों के पास भी। और देखिए दूसरा सवाल है, कह रहा है एक संख्या का 7/9 भाग कितना है? 70 है, ठीक है। तो इस संख्या का 1/4 भाग क्या होगा? यही क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ? एक संख्या का 7/9 भाग 70 है। बस इतना, इसी को पहले समझना है। बस इतना क्या है? एक संख्या, तो एक संख्या मान लीजिए कोई भी x है, कोई मान लेते हैं x है, का मान गुना ही होता है 7/9 भाग बराबर कितना है? 70 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे 7 से तो ये कट सकता है, तो 7 से 10 बार में कटेगा ना, तो x, ये x/9 हो जाएगा इक्वल टू 10। अब जो 9 नीचे में है तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x बराबर 9 × 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90। अब क्या कर रहा है?
तो इस संख्या का जो ये 90 आया, तो इस संख्या का कितना 1/4 भाग क्या होगा, इसका क्या होगा। तो अब यहाँ से काटिएगा 45 से, 2 बार में कटेगा तो 45 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 22.5। तो यही लाना था हम लोगों को, ठीक है। तो यही होगा। अब आगे अगला सवाल एक और इम्पोर्टेंट सवाल बता देता हूँ, ठीक है। इसी सब टाइप का सवाल पूछेगा आप लोगों से, अगर नंबर सिस्टम में पूछेगा ना तो मैं इम्पोर्टेंट देख के ही पूछ रहा हूँ, उतना लेंथी भी इसमें नहीं पूछेगा आप लोगों का। तीसरा सवाल पूछ रहा है 45 मिनट है, 45 मिनट दिन का कितना हिस्सा हिस्सा होगा, ठीक है, हिस्सा होंगे, ये पूछ रहा है। अब ये जो सवाल है क्या कर रहा है, 45 मिनट दिन का कितना हिस्सा होगा। तो दिन जो होता है, यहाँ से दिन जो होगा 24 घंटे का होता है, पता है ना। अब 45 मिनट का एक पूरे 24 घंटा कितना भाग होगा, तो 45 मिनट का 24 घंटा, ये है घंटा में और ये है मिनट में, तो यही कर रहा है। अब आगे क्या करना है, जो 45 मिनट है तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए ना, 24 × 60 से इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 60 से मिनट में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 15 से इसको काटेंगे 3 बार में, 15 से इसको 4 बार में, तो अब क्या करेंगे 3 से 8 बार में कट जाएगा 1/32, यही निकालना था हम लोग को, ठीक है। 45 मिनट जो है एक दिन का 32वां भाग होता है, तो वही आंसर ये है, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आता है वीडियो तो ठीक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कोई भी दिक्कत होता है तो। अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा तो हम और अच्छे से वीडियो लेके आएंगे और 1 तारीख तक आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे मैथ का, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, धन्यवाद।